तो जितने भी महिला सांसद हैं बीजेपी में, हम उनको बाय हैंड लेटर लिख के और ईमेल करके हम लेटर लिखेंगे कि हमारे समर्थन में आइए। और जो भी आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आप नारा देते हैं या जो भी महिलाओं के सम्मान की आप बात करते हैं, तो हम भी आपकी बेटियां हैं, हम भी इसी समाज से हैं। वो तमाम महिला जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? क्या उनका ज़मीर गवाही नहीं देता? क्या उनकी आत्मा झंझोर कर नहीं रख देती? क्या उनके अंदर से ये आवाज़ नहीं आती कि उनके घर में भी एक नन्ही बिटिया घर में खेल रही है? मोर के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, आप चीतों पे बात कर सकते हैं। क्या एक इंसान, एक महिला की जिंदगी जानवरों से भी कमज़ोर है? जंतर मंतर पर आपका स्वागत है। मैं प्रभात, और यहाँ पर पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा है 23 अप्रैल से लगातार जारी है। यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं और इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए नम्रता सोनी हैं, जो कि कांग्रेस की युवा नेत्री हैं, जो छत्तीसगढ़ से आई हुई हैं। जानते हैं मैम से क्या कहेंगे। मैम, जिस तरीके से आप यहाँ पर आई हुई हैं, क्या पहलवानों का आंदोलन लगातार चल रहा है, क्या आप यहाँ पर देख रही हैं और क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इतने दूर से, देश के सबसे बीहड़ कोने बस्तर से दिल्ली राजधानी तक आने का ये जो सफ़र है, ये सिर्फ इसी जज्बे पे हुआ कि आज देश की एक बेटी को अगर हमारी ज़रूरत है तो हमें डेफिनेटली अपने घरों से बाहर आकर उनका समर्थन करना चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को बताती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को सशक्त करो, समानता का अधिकार दो, तो ये पूरे खोखले नज़र आते हैं जब देश के गौरव, देश के खिलाड़ी बड़ी निराशा और बहुत दुख के साथ, आंसुओं के साथ सड़क पर उतरकर मजबूर हो जाते हैं इस आंदोलन के लिए। ये सोचने का विषय है आपके और मेरे जैसे आम इंसान के लिए कि बेटी की अस्मिता कभी भी राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन दुख की बात है कि आज बेटी के अस्मिता पे जब वार हो रहा है और बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि, जो महिला जनप्रतिनिधि है, जो भारतीय जनता पार्टी से चुन के आई हैं, और बड़े गौरव के साथ वो कहते थे कि इस बार लोकसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की महिला जनप्रतिनिधि चुन के आई हैं, तो मैं सवाल पूछती हूँ बड़े दुख के साथ, गंभीरता के साथ, कि आज बेटियों की अस्मिता चीर चीर होने पर वो तमाम महिला जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? क्या उनका ज़मीर गवाही नहीं देता? क्या उनकी आत्मा झंझोर कर नहीं रख देती? क्या उनके अंदर से ये आवाज़ नहीं आती कि उनके घर में भी एक नन्ही बिटिया घर में खेल रही है? वो आज भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं की चुप्पी इस बात को बताती है कि भारतीय जनता पार्टी एक महिला विरोधी चेहरा है। अगर उनमें कहीं पे भी महिलाओं को लेकर संवेदना होती, महिलाओं की अस्मिता को लेकर गंभीरता होती, तो आज डेफिनेटली बृजभूषण जैसे जो असुर सत्ता पे विराजित हैं, जो अपने अधिकारों का गलत उपयोग करके महिलाओं के साथ शोषण कर रहे हैं, उन पे एक बड़ी कार्रवाई अभी तक हो चुकी है। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी FIR भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है, और इसके पीछे क्या मंशा है? बीजेपी क्या बचा रही है या मोदी सरकार को बचा रही है, आपको लग रहा है? देखिए, मैं आपके सवाल का उत्तर दूं उससे बेशक देश की बेटी होने के नाते मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी जी, आप मोर के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, आप चीतों पे बात कर सकते हैं, क्या एक इंसान, एक महिला की जिंदगी जानवरों से भी कमजोर है? क्या आप बेटियों की अस्मिता पे, देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियों के खिलाफ होने वाले शोषण पे एक बाइट नहीं दे सकते, एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते? अरे आपके सरकार में तो चर्चा भी नहीं हो रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मोदी जी आप इस तरह से देश का विकास करेंगे? देश की आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं के शोषण पर देश के सरकार की चुप्पी, देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी ये खुले तौर पे बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा बहुत क्लियर है। वो महिलाओं के साथ खड़े नहीं हैं, बल्कि उन शोषण करने वाले बलात्कारियों के साथ खड़े हैं जिनको वो टिकट देते हैं। आप मुझे बताएं, उन्नाव में एक बेटी के साथ में बलात्कार की घटना हो जाती है और बलात्कारियों के बचाव में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा की यात्रा निकालती है, देश के गौरव के साथ छेड़छाड़ करती है। उन बलात्कारियों को टिकट ना सिर्फ दिया जाता है, बल्कि बृजभूषण जैसे बलात्कारियों को बचाया जाता है। तो ये तो साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा बलात्कारियों, गुंडागर्दी की सरकार लाने के साथ गुंडाओं के साथ खड़े होने की। कर्नाटक चुनाव का भी रिजल्ट आया है, क्या कहेंगे कि वहां पर जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, उसके पीछे मुंबई सरकार के भ्रष्टाचार की नीतियां हैं, या खुले तौर पे आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उसकी है, मोदी की ये हार है? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, चाहे आप बेशक जितना नफरत फैला लें, चाहे आप बेशक लोकतंत्र को कुचलने का जितना भी प्रयास कर लें, ये देश शुरू से क्रांतिकारियों का रहा है, संविधान को बचाने वालों का रहा है और मोहब्बत का रहा है, सौहार्द्रता का रहा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मान का विषय रहा है। और इस बार कर्नाटक की जनता ने
भड़काऊ और जितने भी नफरत फैलाने वाली चीजें हैं, अराजकता है, गुंडागर्दी है, महिलाओं के साथ शोषण है, युवाओं के साथ छलावा है, नौकरियों के नाम पे युवाओं को जो ठगने का काम किया जा रहा था, गरीबों के शोषण का जो मसला था, उन सब को ध्यान में रखते हुए केवल और केवल जनता ने अपने दिल की आवाज सुनी और मोहब्बत की दुकान खोली है और कांग्रेस को भरपूर प्यार दिया है। ये एक चिन्ह है कि देश में कर्नाटक के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी एक बदलाव आएगा। छत्तीसगढ़ से आप आती हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भी है, क्या कहेंगी वहाँ पर किस तरीके के, क्या लगता है कि जो यहाँ वहाँ के लोग भी, आप जैसे आ रही हैं यहाँ पर, क्या महसूस करती हैं जब बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है? यहाँ केवल मैं नहीं, छत्तीसगढ़ महतारी की संतान, छत्तीसगढ़ की हर एक बेटी की आवाज बुलंद हो रही है। कांग्रेस की सरकार महिलाओं को सम्मान देने के लिए स्वावलंबी योजनाओं के माध्यम से न सिर्फ उनको वहाँ आर्थिक रूप से सबलता प्रदान कर रही है, बल्कि आपको एक और बात बताना चाहूंगी, 15 साल के रमन राज में, जब रमन सिंह सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब पूरे देश में आदिवासी महिलाओं के बलात्कार के मामले में बस्तर जैसा आदिवासी बहुल क्षेत्र देश में दूसरे नंबर पर आता था। आज भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की ही देन है कि महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से सबल बन रही हैं, बल्कि महिला सुरक्षा के आयाम में भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और महिलाएं, बिहार की महिलाएं अपने घर से बाहर निकल के ऐसे मंच पे आकर अपने देश की बेटियों के साथ खड़े होकर आज इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आवाज बुलंद कर रही हैं। क्या आप कर्नाटक की हार हो या तमाम जगहों पर जो बीजेपी की हार हो रही है, उसका परिणाम यहाँ देखने को मिलेगा, या फिर अभी जो 15 दिन का अल्टीमेटम यहाँ दिया गया है खाप की तरफ से, उसका इंतजार ही होता रहेगा, अभी ये बढ़ता ही रहेगा डेट? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अत्याचारी जितनी अत्याचार कर ले, लेकिन देश की आवाम समझती है, देश की बेटियां अब सड़कों पर उतर चुकी है, देश की जनता लोकतांत्रिक ढंग से जिस ढांचे को पर्याय करके चुनावों के माध्यम से जवाब दे रही है, निश्चित ही एक बहुत बड़ा आयाम है और बदलाव आएगा। बदलाव के लिए हम सबको संगठित होना पड़ेगा और जनता लोकतांत्रिक ढंग से जवाब दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लहजे से इसको जवाब दिया है और निश्चित तौर पे इस पूरे प्रदर्शन को देखकर, इस पूरे आंदोलन को देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जिस तरीके से कृषि आंदोलन में किसानों की जीत हुई, आज महिलाओं की जीत होगी और कल सारे युवा वर्ग की, पूरे देश के युवाओं की और हर एक शोषित वर्ग की जीत होगी और निश्चित समय इस बात का जवाब देगा। राहुल गांधी जी जो हैं उनको लेकर के अब काफी चर्चा शुरू हो गई है कर्नाटक जीतने के बाद से। उनकी जो छवि थी उसको अब जो पप्पू बताया जा रहा था, क्या लग रहा है कि उस छवि का एक तरीके से उसी का एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा बीजेपी को यही कहने के वजह से? देखिए, खामियाजा तो अपने किए का भुगतना पड़ता है। 15 लाख तो हमारे खातों में नहीं आए, नोटबंदी हुई सो अलग हुई, महिला की सुरक्षा को लेकर तो सरकार पूरी तरीके से विफल है, किसानों के विरोधी मानसिकता को उन्होंने पहले ही उजागर कर चुका है, युवाओं की इतनी भर्तियों में खाली भर्तियां जो बाकी है, भर्तियों के लिए भी कोई ठोस कदम जो है केंद्रीय सरकार जो है उठा नहीं रही है और इसके साथ ही जितना निजीकरण की पॉलिसी ये लेके आ रही है। मैं बिहार आदिवासी क्षेत्र से हूँ, अडानी अंबानी को फायदा देने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इन सभी बातों से परे समय समय पे राहुल गांधी जी ने, चाहे चीन के अतिक्रमण का मुद्दा हो, चाहे कोरोना में लोगों की मौत हो, चाहे कोविड मिसमैनेजमेंट की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उत्थान की बात हो, चाहे किसानों को न्याय देने की बात हो, हर एक मुद्दों पे राहुल जी ने खुद को साबित किया है और सर्वदा राजनीति से ऊपर उठकर लोकहित के लिए उन्होंने कई मीलों तक सड़कों में सफर किया है ताकि जनता के मुद्दों को वो रख पाए। वो चाहते तो उसी आयाम को फॉलो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत प्रेम, बहुत शालीनता और गांधीवादी विचारधारा और सर्वोदय की आस्था को साथ लेते हुए लोगों के लिए, जनता के लिए सड़क तक का रास्ता तय किया। तो ये बहुत बड़ा जीत है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए कि हम उस नेता के फॉलोअर हैं, उनको फॉलो करते हैं जो देश में मुद्दों पे बात कर रहा है, जो देश में भटकाने वाली राजनीति नहीं कर रहा, जो देश में विभाजन की राजनीति नहीं कर रहा, जो देश में आपसी सौहार्दता को बिगाड़ने वाली राजनीति नहीं कर रहा, जो देश में बलात्कारियों के साथ नहीं खड़ा है, जो आज देश में युवाओं के मुद्दों को उठा रहा है। तो पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ और कांग्रेस के साथ है और बस्तर में और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस की पार्टी ने अपने वादों को पूरा किया, निश्चित हम दोबारा। मैडम, आप आई हैं, कांग्रेस से हैं और तमाम लोग यहाँ पे कांग्रेस से, हुड्डा जी भी आए थे, भूपेंद्र हुड्डा कल, और तमाम लोग कांग्रेस के यहाँ पे आ रहे हैं और तभी से कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक अड्डा बन गया है, इस पे क्या कहेंगे? पहली बात तो ये
कि मैं एक राजनीतिक दल से होने के साथ साथ देश की बेटी हूँ और दोनों टांगों के बीच के एक अंग से किसी भी व्यक्ति की पहचान निश्चित नहीं की जा सकती। मेरा राजनीतिक तौर पे स्वरूप मेरा अपना कार्य हो सकता है, लेकिन देश की बेटी होने के नाते मैं उस देश में रहती हूँ जहाँ यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रम्यन्ते देवता का हमें संस्कृत में श्लोक दिया जाता है, जहाँ महिलाओं को दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। मैं देश की बेटी हूँ और देश की बेटियों के साथ हूँ। मैं देश की युवा हूँ, इसलिए देश के लिए गौरव लाने वाले, गोल्ड मेडल लाने वाले उन खिलाड़ियों के साथ हूँ। और मैं एक राजनीतिक युवा नेत्री होने के नाते देश में होने वाले अराजकता के खिलाफ इन लोगों के साथ खड़ी हूँ, इस मंच के साथ खड़ी। क्या अपील करना चाहेंगी आप यहाँ से, जो लोग सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करिएगा कि इस तरह के मुद्दों पर किस तरीके से वो संवेदनशील रवैया अपनाएं? डजंट मैटर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से है या नहीं, डजंट मैटर आप कोई सोशल एक्टिविस्ट है या नहीं, आप देश की बेटी हैं, आप देश के जनता हैं। आपको इस बात पे विचार करने की आवश्यकता है कि आपके शहर, मोहल्ले, चौराहे पे चलने वाले आपके महिला मित्रों के साथ, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अगर कल की डेट में कुछ इस तरह की अव्यवस्था होती है, अराजकता होती है, तो क्या आप वो बर्दाश्त कर पाएंगे? ये बात किसी एक बेटी की नहीं, ये देश की हर बेटी की आवाज़ है। तो मुझे लगता है कि आप जिस भी माध्यम से विरोध कर सकते हैं, अराजकता के खिलाफ बोल सकते हैं, बेटियों के समर्थन में खड़े हो सकते हैं, लिखिए, बोलिए, सोशल मीडिया के माध्यम से बेटियों के समर्थन में आप बातें लिखिए। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कार्य करने वाली महिला हैं, आप जहाँ पे भी हैं, अगर इस किसी भी प्रकार की यौन हिंसा आपके साथ होती है, आपको उस पर बोलना चाहिए। जब तक आप खड़े नहीं होंगी तब तक पूरा देश आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता, तब तक समाज में एक बदलाव नहीं आ सकता। एक पुरुष जब महिला के सम्मान के विषय में बोले तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब एक महिला सशक्त होकर दुर्गा का रूप ले लेती है तो वो बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करके। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।